Good morning, students. Let's continue our syllabus, chapter 1. We have seen basics of chapter 1 yesterday in the previous video. So please watch that video first and then watch this video. In part 1 of the video, we have discussed about the basics of number and all. Now, our today's topic in part 2 is what? Place value and expanded form. Place value and expanded form. Please give a title in your notebook. Okay, and we will start it. Okay, let us start. Or as I say, please sit with the notebook and pen so you will enjoy the session. Now, yesterday we have seen something in the basic is that we have given the proper place. हमने numbers को कुछ proper place ऐसे दी हुए. Suppose जैसे मैं कहता था इसको क्या बोलेंगे, कौन सी place है ये, तो ये है यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस ना बोले तो उसको बोलते हैं वंस प्लेस या वंस प्लेस. उसके बाद कौन सी प्लेस आ जाएगी, तो उसके बाद आ जाएगी टेंस प्लेस. कौन सी प्लेस, तो टेंस प्लेस. बाद में कौन सी, तो एच लिख देता हूँ. एच मीन्स व्हाट, हंड्रेड्स प्लेस. कौन सी प्लेस, तो हंड्रेड प्लेस. ओके, फिर कौन सी प्लेस आएगी, तो आएगी थाउजेंड. टी एच लिखते तो टी एच मीन्स व्हाट, तो वहाँ पे आएगी थाउजेंड्स प्लेस. ओके, सो ये हमको मालूम है. थाउजेंड के बाद क्या आएगा, तो थाउजेंड के बाद आएगा 10,000. थाउजेंड के बाद क्या आएगा, सो आफ्टर थाउजेंड वी विल हैव 10,000. ओके, 10,000. 10,000 के बाद आएगा 1 लाख. क्लियर. ओके, देन 10 लाख. लाख में भी हम देख चुके हैं कि लाख नहीं लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, LAKH लाख. ओके, LAKH स्पेलिंग में खास ध्यान रखना इधर. इसके बाद क्या आएगा, तो CRORE 1 करोड़. क्लियर. देन 10 करोड़. तो ये सारी चीज़ें थी प्लेस में. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू. अब प्लेस यहाँ पे डिसाइड हो चुका है. प्लीज़ ध्यान में रखो कि प्लेस वैल्यू के हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है. ये कन्फर्म है. तो प्लेस वैल्यू जब लेनी है तो उसका प्लेस बहुत मैटर कर रहा है कि जो भी नंबर की हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना, कि जो भी नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैटर क्या कर रहा है कि वो नंबर कौन सी प्लेस पर है. बराबर. अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो लिख रहा हूँ उसकी आप नोट प्लीज़ उसको नोट डाउन करते जाइएगा कि सपोज कोई नंबर यूनिट प्लेस पे है. कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे. अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं हम, कि वंस प्लेस. उसकी प्लेस कौन सी है, यूनिट प्लेस, अदरवाइज वंस प्लेस. तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो नंबर, जो भी नंबर दिया है वो नंबर मल्टीपल 1. उसकी वैल्यू कितनी होगी, नंबर मल्टीपल 1. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. नंबर मल्टीपल 1. Suppose we have 5 at the unit place. So what is the value of this 5, place value of this 5? It is 5 into 1, that is 5. देखो आज का जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म, तो हमने ऐसे ही टॉपिक चूज किया है कि प्लेस वैल्यू में जितना भी आप सीखोगे, अगर आपने प्लेस वैल्यू सीख लिया ना, एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव लर्न प्लेस वैल्यू वेरी वेल तो आपको एक्सपांडेड फॉर्म को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राइट. सो यूनिट प्लेस पे अगर हमारा कोई नंबर है तो नंबर मल्टीपल क्या करने वाले हैं हम, 1. सपोज 6 है तो क्या करोगे आप, नंबर 6 है तो 6 into 1, that is 6. Okay, the value is 6. Okay, if we have number 9, so 9 multiple 1, that is 9. So that is place value of unit place. क्लियर होगा ये कि जब भी नंबर कोई यूनिट प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के क्या करेंगे कि जो नंबर है यहाँ पे 1 करेंगे. इससे पहले और एक पावरफुल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लेस पे 0 है तो 0 मल्टीपल कोई भी नंबर, x नंबर या 0 मल्टीपल एनी नंबर, आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, 0. अगर आप 0 मल्टीपल 1 करें तो भी आंसर 0 मिलेगा. 0 मल्टीपल आप 10 करोगे तो भी आपको आंसर 0 मिलेगा. 0 मल्टीपल 100 करोगे तो भी आंसर 0 मिलेगा. और 0 मल्टीपल आप अगर 1 लाख भी कर दो स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, आंसर तो 0 ही मिलने वाला है. क्लियर. सो ये 0, इसीलिए हम जो शॉर्टकट निकालते हैं ना कि जब भी कोई भी प्लेस पर 0 हो तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 0. तो ये रहा उसका रीज़न. मतलब शॉर्टकट तो सीखिए लेकिन कैसे सीखिए, विद द रीज़न सीखो तो आपको पता चले. राइट. तो 0 जहाँ कहीं भी है,
तो उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होने वाला है। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे टेंस वैल्यू। अब मैं 2 डिजिट के साथ में बात करूंगा। अगर कोई डिजिट कहाँ पे है तो टेंस प्लेस पे है। देखो टेंस प्लेस पे है तो मल्टीपल किससे करेंगे हम, मल्टीपल टेन से करेंगे। सपोज वी हैव नंबर 27। नाउ देख लो 7, अब हम यूनिट का भी देख रहे हैं ना साथ साथ में 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। तो 7 इंटू 1 हो गया, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 7। 2 कौन सी प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पर, तो क्या हुआ 2 इंटू 10 क्या हो गया 20। इज इट ओके, क्लियर। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल दैट इज 39। ओके 9 कौन सी प्लेस पे है, तो कल का भी रिवीजन हो रहा है ना। 9 कौन सी प्लेस पे है, तो 9 वंस प्लेस पे है, तो क्या होगा 9 वन ज़ा 9। 3 कौन सी प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पे, तो 3 टेन ज़ा कितना हुआ, तो 3 टेन ज़ा हो गया 30। ओके। नाउ लेट्स हम जीरो वाला कोई एग्जांपल देख ले कि जीरो वाले एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे 4040। तो जीरो कौन सी प्लेस पे, तो वंस प्लेस पर, तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा ज़ीरो। 4 कौन सी प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पर, तो क्या हुआ 4 टेन ज़ा 40। इज इट ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आइडिया आ चुका होगा कि 100 प्लेस, कौन सी प्लेस 100, हंड्रेड्स प्लेस पर अगर कोई डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप, तो 100 से मल्टीपल करोगे। सपोज वी हैव अ नंबर 519, वी हैव अ नंबर 519, दिस इज 9, 9 इज एट वंस प्लेस, 9 वन ज़ा 9, क्लियर। 1 इज एट टेंस प्लेस, 1 इंटू 10 दैट इज 10। 5 is at 100 place, 5 into 100, your answer is 500. Okay, you can cross check the number, that is 500 plus 10 plus 9, your answer is 509। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 107 लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ चेक इट केयरफुली। 107, 7, 7 इंटू 1 क्या हुआ, 7 इंटू 1 7, क्यों 1 क्लियर, यूनिट प्लेस थी 0। अब 0 इंटू आंसर लाने के लिए आप 0 इंटू 1 नहीं करवाओगे, लॉजिक तो सही होना चाहिए ना। 0 इंटू 10 होगा, 10 क्यों होगा 0 के साथ, भले ही आंसर 0 है लेकिन 10 क्यों होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 0 कौन सी प्लेस पर है, तो 0 टेंस प्लेस पर है। क्लियर हो रहा है ना। ओके 1, 1 इंटू क्या करूँ मैं 100, क्या आंसर मिलेगा मुझे 100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट 1 इज 100, देन 0, देन 7। ओके अब आगे की सीक्वेंस आप समझ लो कि वंस यूनिट प्लेस पर था तो हमने किया मल्टीपल 1, टेंस प्लेस पर था तो हमने किया मल्टीपल 10, 0 0 बढ़ाते गए। 100 प्लेस पे हुआ तो मल्टीपल किया 100, मल्टीपल 100। 1000 प्लेस पे डिजिट है तो आप समझ में आ गया होगा, तो क्या होगा मल्टीपल 1000। ये मैंने कल भी प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था आपको, जब आप उसका नेमिंग करते हो ना स्पेलिंग लिखने के लिए। ओके सो 10,000 में नंबर ऑफ जीरो खास कैलकुलेट करो तो मल्टीपल 10,000 तो हो गया मल्टीपल 10,000, देन 1 लाख, तो 1 लाख कुछ ऐसे होगा, तो ये हो गया ये 1 लाख हुआ। ओके तो इसे मल्टीपल करना है और शॉर्टकट सीखना है, लेकिन ये उसका याद रखो आप, उसका बेसिक याद रखो, उसका कंसेप्ट समझिए आप। चलो मैं और कोई नंबर लिख देता हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि 5237 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट, सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो। तो चलो फर्स्ट क्या है नंबर 7, 7 कौन सी प्लेस पर है, यूनिट डिजिट 1, 7 इंटू 1 7 इंटू 1 7। 3 कौन सी डिजिट पर है, टेंस प्लेस, तो 3 इंटू 10 क्या हो गया 3 इंटू 10 30। ओके 2 कौन सी प्लेस पर है, तो 100, 2 इंटू 100 क्या हुआ 2 इंटू 100 दैट इज़ 200। 5 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 क्या हुआ, तो 5 इंटू 1000 हो गया 5000। Okay, this is the place value of each and every digit of the number given 5237. Okay, so let's have another example। आप इस एग्जाम्पल को अपने आप करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बराबर अपने आप करिए इस एग्जाम्पल को, बाद में उसका आंसर चेक करिए, मैं आंसर लिखता हूँ। आई होप कि आपने लिखा होगा। ओके और अब इसका आंसर चेक करते हैं। 9, सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। देन द नेक्स्ट डिजिट एट द टेंस प्लेस, कौन सा नंबर है टेंस प्लेस पर 4, सो 4 इंटू क्या होगा 10, तो 4 इंटू 10 क्या हो गया 40।
अब जीरो है, जीरो आंसर लाने के लिए नहीं, लेकिन जीरो इंटू क्या करूँगा मैं 100, दैट्स वाई इट इज़ जीरो, है ना। जल्दबाजी में आप 100 मत लिख देना। थ्री है तो थ्री कौन सी प्लेस पर है, तो 1000 प्लेस पर। तो आपको बोलने में भी आसान है, आप ऐसा मत थ्री के बाद सारे जीरो तो जीरो कर दो, लेकिन थ्री कौन सी प्लेस पर है वो तो देखो, कौन सी प्लेस पर है 1000, क्योंकि यू नीड 10, 100 एंड 1000। सो 3 इंटू 1000 करूँ तो क्या मिलेगा मुझे आंसर, तो 3000 हो गया। ये वन की बात हुई, तो ये वन के लिए क्या करूँगा 10,000 कर दूंगा मैं, तो 1 इंटू 10,000 कर दिया तो 10,000 हो जाएगा। क्लियर। और अगर आपने ये भी सीख लिया है तो आप उसको आसानी से वो स्पेलिंग में भी मिस्टेक, देखो सारे टॉपिक्स हम इंटरलिंक कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर के लिए कुछ हर एक सीखो, एक चैप्टर सीखा उसमें दूसरा इम्प्लाई किया, दोनों साथ में सीखा तीसरा इम्प्लाई किया, ऐसा ही आपको सीखना है जिसे आप कभी नहीं भूलोगे उसको, राइट। तो अगर आप इसको स्पेलिंग लिखने में भी क्या करो, चलो 1000 वाले कहाँ गए, ये दोनों रहे, तो 10,000 एंड 30, तो 13,000 हुआ। 100 में तो कुछ है नहीं, तो 13,000 एंड ये 40 एंड 9 49, तो ये नंबर क्या हुआ पूरा 13,049। सीरियसली इट इज़ वेरी इजी। ओके, चलो हम ऐसा करते हैं कि सारे नंबर सेम ही लेते हैं। सपोज 7 7 7 7 लिख देता हूँ, तो ये सेवन कौन सी प्लेस मैटर करती है ना, आप कौन सी प्लेस पर हो वहाँ से आपकी वैल्यू होगी। सेवन, आप बड़े पढ़े लिखे होकर कलेक्टर बन जाओ, देखो फिर आपकी वैल्यू कितनी होती है, 7 इंटू 10 70। और ये देखो 7 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्यों 100 हुआ, क्योंकि वो 100 प्लेस पर है। तो सेम नंबर है 7, लेकिन उसकी प्लेस अलग अलग है, उसकी प्लेस डिफरेंट है, दैट्स वाई उसकी प्लेस वैल्यू भी डिफरेंट है। जैसा प्लेस वैसी वैल्यू। आई थिंक इज इट ओके क्लियर। सो ऐसे मैं आपको कुछ ऐसे तो नहीं रुकने वाला हूँ, मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट, पॉज द वीडियो एंड राइट द नंबर्स। राइट, इट इज़ 21329। अगर कोई डिजिट में प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने हिसाब से सोच लो और वो भी डिजिट लिख दो। ओके, द थर्ड वन इज़ व्हाट 513219। फोर्थ वन इज़ दैट 21932। फिफ्थ वन, ओके इतने लिख दो, मैं फिफ्थ वन ऐसे लिखता हूँ। पॉज द वीडियो एंड राइट। फिफ्थ वन 413239, डजेंट मैटर, 219001। ओके, ये सारे क्वेश्चंस लिख दो और अपने हाथ अपने आप उसका ट्राई करिए, आंसर मिल जाएगा। अब एक्सपांडेड फॉर्म है ये, तो अगर प्लेस वैल्यू जिसको समझ में आ गई, अगर समझ में नहीं आए तो पूरा वीडियो फिर से देखो यहाँ तक, राइट। अगर जिसको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, ये एक्सपांडेड फॉर्म इसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे ही आ जाएगा। एक्सपांडेड फॉर्म होता क्या है कि सारे जो नंबर है उसको प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके, प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स टेक द वन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव 12। देखो अब 12 में क्या होगा, तो फर्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड देन 1। सो ओके, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू 1। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 1। वाई 2 इंटू 1, 2 कौन सी प्लेस पर है, तो 2 कौन सी प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 1 इंटू 10 दैट इज 100। अभी मैंने आपको बोला ना, जब आप मल्टीपल करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा ना। 10 इंटू 12 करो तो आंसर आ गया, 10 इंटू 2 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो मैंने यस्टरडे प्रीवियस वीडियो में आपको ऐसा बोला था कि यहाँ से जब नंबर की वैल्यू निकालते हो, प्लेस के बारे में बात करते हो, तो आप जाइए राइट टू लेफ्ट। लिखने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सो अगर 12, देखना एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं 12, तो फर्स्ट कौन सा नंबर आया 1। 1 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो 1 इंटू 10 कर दिया। प्लस एडिशन हो रहा है, ये खास ध्यान में रखना, ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये खास ध्यान में रखना। ओके, फिर क्या हो रहा है, 2 आया, 2 कौन सी प्लेस पर है, इंटू 1। ओके, 10 इंटू 1 दैट इज 10, 10 प्लस 2। दिस इज योर एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। 10 प्लस 2, आप ऐसे ही सोचो आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग 457। नाउ सी वेरी केयरफुल, इट इज़ 4, 100 प्लेस पर है। ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट सोचना बंद कर दीजिए आपकी 1 इंटू 10। सी मैं अगर मुझे पूछा आपकी सर शॉर्टकट या बेसिक्स, आगे कौन जाएगा, तो बेसिक फंडामेंटल और कंसेप्चुअल क्लियरिटी जिसकी होगी वो आगे जाएगा, क्योंकि हर एक बात में शॉर्टकट, फिर तो क्या होगा, शॉर्टकट याद करने के भी शॉर्टकट आ जाता है। क्लियर, ऐसा नहीं करना है। 100 प्लेस पर है तो 4 इंटू 100। 5 कौन सी प्लेस पर है, 10,
तो 5 इंटू 10, 7 कौन सी प्लेस पर, 1। आप बीच में जो मैंने प्लस किया है उसको भूल मत जाइए, क्लियर। और यहाँ पे मल्टीपल है, बीच में मल्टीपल देन 1। सो क्या होगा देख लो आगे क्या होगा आगे। सो हो जाएगा ये 400, डन। 5 इंटू 10 50, टेबल भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, डन। चलो कोई बिगर डिजिट ले लेते हैं, 21 3, चलो जीरो को इंक्लूड करता हूँ, ओके। 2 से स्टार्ट करें, कौन सी प्लेस पर है, जल्दी फटाफट। अब 3 का ग्रुप बनाइए, यूनिट 10 100 सॉरी यूनिट 10 100 1000 एंड 10,000, सो इट इज़ 10,000, ओके। देन 1 इंटू वॉट 1000, ये 1000 है राइट। देन 3 इंटू वॉट 100, ओके। देन 0 इंटू 10, then 4 into 1, 2 into 1000, that is 20,000. See how I am writing, and you just write the same way, 1000, 3 into 10 100 300, 0 into this 0 मेंशन करिए तो पता चले कि 0 टेंस प्लेस पर है राइट। 4 into 1 that is 4, ओके। एक्सपांडेड फॉर्म, चलो अभी भी कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, अपने आप आना चाहिए ये, ओके। 6 कौन सी प्लेस पर है, 6 unit 10 100 1000 10,000 1 lakh, so multiply it with 1 lakh, then 1 multiply it with 10,000, clear, then 2 multiply it with 1000, done, then 1 multiply it with 100, 3 multiply with 10, 4 multiply with 1, is it okay। अब बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है ना क्यों मल्टीपल 1 से किया क्यों मल्टीपल 10 से किया। 6 इंटू 1 लैख दैट इज़ 6 लैख, ये कॉमा वाला कंसेप्ट नेक्स्ट में देखने वाले हम, इसीलिए देखो मैं हर एक आने वाले कंसेप्ट को इम्प्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 इंटू सॉरी ये क्या हो गया, हाँ 1 इंटू 10,000, तो 1 इंटू 10,000 हुआ 10,000, 2 इंटू 1000 दैट इज़ वॉट 2000, 1 इंटू 100 दैट इज़ 100, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 1 4, दिस इज़ योर आंसर एक्सपांडेड फॉर्म। इज इट ओके एक्सपांडेड फॉर्म, क्लियर। आज के 2 टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा है। हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट इधर आ गया, तो हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू एंड हाउ टू राइट एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म के लिए मैं कुछ 4 नंबर आपको दे रहा हूँ, आगे वाला जो 6 नंबर था इसमें आप लिख दीजिए 7 नंबर। सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ, 21379, देन 42323709, then the 9th number is 51009, and the 10th number is 8137 37174. Is it okay? So do it by yourself. I hope the idea is very clear, you got all the points right, so already we have done it। और यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा गलत है, ये सारे नंबर सेम टू सेम मैंने रखे हैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, अगर वो वाला होमवर्क हो गया होगा तो बाद में आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे भी आप प्लेस वैल्यू लिख दो उसकी, राइट, प्लेस वैल्यू एंड उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दो, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए सही है, क्लियर। आई होप यू हैव एन्जॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून, थैंक यू।